अगर खुदा ना खास्ता इस टीचर की जगह कोई मुस्लिम टीचर रही होती तो अभी तक उसके घर पर बिल्डोजर चल गया होता। अगर ओवैसी साहब ने उसकी बात उठा दी तो उसको सियासत कहते हैं, अगर आप इसको सियासत कहते हैं तो हम कहते हैं सियासत। जो उसने सजा करी, ऐसे कोई किसी का कत्ल कर दे और कत्ल करने के बाद कहे भाई मैंने तो माफी मांग ली, मुझे माफ कर दिया जाए, ये तो कोई बात नहीं हुई। जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब लड़ रहे हैं और उन्होंने इसके ऊपर कहा कि उस टीचर की गिरफ्तारी होनी चाहिए। मैं दिल्ली AIMIM से आता हूं, मैं फिर इस बात को कह रहा हूं कि इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और एक टीचर ये जो बच्चों के मुहाफिज, जिनको हमारे बचपने में हमें बार बार समझाया जाता था कि जो तुम्हें पढ़ाते हैं वो तुम्हारे बाप के मानिंद हैं। देखिए कमाल की बात यह है कि आज का कैसा नाजुक मोड़ इस मुल्क का चल रहा है कि एक बच्चा जो कि स्कूल जाता है पढ़ाई करने के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए, एक नहीं बल्कि अधिक बच्चे जितने भी उस स्कूल के अंदर हैं, चाहे वो हिंदू थे, मुस्लिम थे, सिख थे, ईसाई थे, उनके अंदर कैसी नफरत वो टीचर भर रही है कि एक मुसलमान बच्चे को बच्चों से पिटवा रही है और उन बच्चों के अंदर क्या वो तालीम और क्या शऊर पैदा करना चाहती है। ये बड़े ही अफसोस की बात है। उससे ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ये बात पूछना चाहता हूँ। वो बार बार ये कहते हैं कि मैं इस यूपी के अंदर कानून को बहुत मजबूती से लेकर चल रहा हूं। योगी जी आप इस बात का जवाब दीजिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने अभी तक उस लेडीज ने की गिरफ्तारी हुई? क्या उस लेडीज की गिरफ्तारी आपकी पुलिस ने करी? नहीं करी। और उसके ऊपर इतने हल्के केस लगाए ताकि वो बरी हो जाए। अगर खुदा ना खास्ता इस टीचर की जगह कोई मुस्लिम टीचर रही होती तो अभी तक उसके घर पर बिल्डोजर चल गया होता। आप क्या ये कार्रवाई नहीं करते अभी तक? लेकिन मैं इस बात पर मुझको बड़ा ही ताज्जुब होता है कि एक बच्चा जो कि स्कूल में पढ़ने जाता है, तालीम हासिल करने जाता है, अपने मुस्तकबिल को सुधारने जाता है, उसके साथ ऐसा रवैया आप अपना रहे हैं। क्या टीचरों की जहनियत है? एक जहनियत आप ये देखिए कि ट्रेन के अंदर उसने चुन चुन कर मारा जो हमारा मुहाफिज था, और एक टीचर ये जो बच्चों के मुहाफिज, जिनको हमारे बचपने में हमें बार बार समझाया जाता था कि जो तुम्हें पढ़ाते हैं वो तुम्हारे बाप के मानिंद हैं, जो तुम्हें पढ़ाती हैं वो तुम्हारी माँ के मानिंद हैं, और वो लोग इस तरह का सबक दे रहे हैं, तो क्या होगा इस मुल्क का और यहाँ के बच्चों का? तो मांग ली ना। किसने मांगी माफी? टीचर ने। जो उसने सजा करी, ऐसे कोई किसी का कत्ल कर दे और कत्ल करने के बाद कहे भाई मैंने तो माफी मांग ली, मुझे माफ कर दिया जाए, ये तो कोई बात नहीं हुई। ये सिर्फ उस बच्चे के मुंह पर तमाचा नहीं है, बल्कि ये पूरे मुल्क के मुंह पर तमाचा है। इस मुल्क के अंदर रहने वाले एक एक, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, सिख हो, ईसाई हो, आदिवासी हो, सबके मुंह पर तमाचा है ये। और उसकी गिरफ्तारी बिल्कुल होनी चाहिए हर हाल में, और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त गिरफ्तारी होनी चाहिए, ताकि आइंदा किसी का हौसला ना बढ़े, आगे चलकर आइंदा किसी का हौसला ना हो इस तरह। ये तो बहुत ही गिरी हुई हरकत हुई है। और आप ये देखिए इस चीज को कि जब बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने फोन पर वहां बात करी, लड़के के बाप को, वालिद को दिलासा दिया और यहां तक कहा कि तुम दारुस्सलाम आ जाओ, हम तुम्हारा खर्चा उठाएंगे, और हर बात कही बैरिस्टर साहब ने। उसके बाद सारे लोग वहां पहुंचते हैं, जैन चौधरी के लोग पहुंचते हैं, टिकैत साहब पहुंचते हैं, और टिकैत साहब वहां पहुंचकर ये कहते हैं कि इन दोनों बच्चों को गले लगवा दिया, बात खत्म हो गई। आप क्या समझते हैं जिस बच्चे ने मारा है वो मुजरिम है? कोई मुजरिम नहीं। वो बच्चा, जो बच्चा पिटा है, क्या वो मजलूम है? हाँ, वो मजलूम नहीं, पूरा हिंदुस्तान मजलूम है जिसने पीटा। टिकैत साहब मैं आपसे पूछता हूं, आपने उसकी गिरफ्तारी की बात करी? क्यों नहीं करी आपने उसकी गिरफ्तारी की? आप वहां जाकर दोनों बच्चों को गले मिलवा रहे। अरे मैं तो ये कह रहा हूं, यहां इस मुल्क के रहने वाले हर बच्चे का दिल मिला हुआ है, किसी के दिल के अंदर नफरत नहीं है। मैं टिकैत साहब फिर आपको इस बात को कहता हूं, बच्चों के दिलों में नफरत नहीं है। जो नफरत भर रहा है, क्या आपने उससे पूछा कि उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आपने एक लफ्ज भी कहा? कोई लफ्ज आपने नहीं कहा कि उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। मेरी तो समझ में नहीं आता टिकैत साहब क्या कहकर गए हैं वहां पर। कमाल की बात है। उस बच्चे से उत्तर प्रदेश के सदर जनाब शौकत साहब ने उस बच्चे की पूरी फैमिली से अपने लोगों को भेजा, मिलवाया, मुलाकात कराई, सारी चीजें करवाई। तो और क्या चाहिए भाई? हम दलितों के लिए, हमारी जो पार्टी है, दलितों के लिए, मुसलमानों के लिए, सिखों के लिए, ईसाइयों के लिए, आदिवासियों के लिए, और हमारे हिंदू भाई जो है उनके लिए, सबके लिए हमारी पार्टी के जो मुखिया हैं, जो हमारी पार्टी के सदर हैं, जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब लड़ रहे हैं। और उन्होंने इसके ऊपर कहा कि उस टीचर की गिरफ्तारी होनी चाहिए। मैं दिल्ली AIMIM से आता हूं, मैं फिर इस बात को कह रहा हूं कि इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो दिल्ली AI से इंसाफ नहीं
नहीं मिलेगा ना सर। गिरफ्तारी से, अरे जब आप एक मुजरिम को पकड़कर गिरफ्तार कर लेंगे, अगर किसी के दिल में आगे ये बात आनी भी चाह रही होगी तो वो नहीं आएगी, लोग बैठ जाएंगे। ये आप क्या समझते हैं एक बच्चे के मुंह पर तमाचा है? मैं आज मैंने न्यूज़ देखी, कई लोगों से मिला, मेरे कई हिंदू भाई हैं जो पंडित हैं, ब्राह्मण हैं और दलित हैं, मैं कई लोगों से पिछले 2 दिन में मिला, सब लोगों ने ये कहा ये बहुत ही गलत मामला हुआ है। क्या आपको नहीं पता उत्तर प्रदेश भवन के ऊपर कल बच्चों ने जो है धरना दिया दिल्ली के अंदर? नहीं पता आपको? दिया बच्चों ने। क्यों दिया? क्या वो मुसलमान बच्चे थे? वो इस मुल्क के बच्चे हैं, उन्हें पता है कि क्या हो रहा है आज इस मुल्क के अंदर। वो इस मुल्क के बच्चे थे, उन्होंने इस मुल्क की सलामती के लिए ये सारा काम करा। कल जो बच्चों ने धरना दिया, जो हमारा कानूनी और आईनी हक है, हम फिर दिल्ली AIMIM की तरफ से मैं इस बात को कहना चाहता हूं और कान खोल के सुन ले, उत्तर प्रदेश की हुकूमत में बात ये कह रहा हूं बार बार कि उनकी गिरफ्तारी करवाए, और जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी तो हम बार बार इस बात को उठाते रहेंगे। कह रहे हैं आपकी पार्टी सियासत कर रही है, मुसलमानों के मुद्दा उठाते हैं आप। अच्छा, अगर हमने ये मुद्दा उठा दिया आप सियासत कहते हैं? आपने ट्रेन के अंदर 3 लोगों को मार दिया और एक औरत बुर्के वाली से जय श्री राम के नारे लगवाए, अगर वैसी साहब ने उसकी बात उठा दी तो उसको सियासत कहते हैं? अगर आप इसको सियासत कहते हैं तो हम कहते हैं सियासत। अब बताइए, क्या इस तरह दलितों को, मुसलमानों को मारा जाएगा? क्या दलितों का और मुसलमानों का ये मुल्क नहीं है? क्या दलितों, मुसलमानों, आदिवासियों का रहने का हक नहीं है? क्या दलित, मुसलमान, आदिवासी क्या यहाँ के रहने वाले रिहायशी लोग नहीं है? क्या यहाँ की मिट्टी के अंदर दलित, मुसलमान, आदिवासी, ईसाई, सिख, ईसाई सबका खून शामिल नहीं है? यहाँ की मिट्टी में सबका खून है, सबका, यहाँ की मिट्टी में सबका खून शामिल है। और समझ रहे इस बात को हुकूमतें कि यहाँ की मिट्टी में हमारा खून शामिल है। अगर इस मुल्क को कोई भी रत्ती बराबर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, इस मुल्क को, हिंदुस्तान को, हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे इस बात को। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।